अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए बच्चे, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर द चैप्टर नंबर 4 एडमिशन का टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का क्या मतलब होता है आपको भी पता है। एडजस्टमेंट के अंदर हमें न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसके बारे में बताया गया होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें वो वाली गुडविल शो नहीं होगी जो हमें एडजस्टमेंट में दी होती है, तो वो कहीं पर छुपी हुई होती है बेटा। हिडन का मतलब होता है छुपना। तो बेटा वो जो गुडविल आपकी छुपी हुई होगी, अब वो हमें खुद को फाइंड आउट करनी होगी कि वो गुडविल कितनी है, और उसी तरीके से हमें न्यू पार्टनर की वो गुडविल निकालनी होगी। क्योंकि देखो नया पार्टनर तो गुडविल लेकर आएगा ही आएगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, तो वो गुडविल तो छुपी हुई है। चलिए ढूंढ कर निकालते हैं। तो देखिएगा हमें कैसे निकालनी है वो छुपी हुई गुडविल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। A and B are partners with capital of 30,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल दी हुई है बच्चे 30,000 एंड 20,000। बच्चे ये वाली जो कैपिटल है प्लीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ये वाली कैपिटल को बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल। मैं ये वर्ड लिख रही हूँ। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है ये वो कैपिटल है जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन डालते हैं, रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, इवन हम गुडविल की एंट्रीज भी डालते हैं। लेकिन हमें तो गुडविल पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाकर पहले उसका ब्रॉड डाउन डालेंगे, रिजर्व्स की एंट्री डाल देंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डाल देंगे, या कोई और भी एंट्री होगी वो डाल देंगे। फिर उसके बाद जो कैरिड डाउन निकलेगा बेटा ये वो वाली कैपिटल है। अभी हमें ना रफली कैरिड डाउन निकालना पड़ेगा। अगर हम रफली कैरिड डाउन निकालेंगे तो हमें ये वाला कैरिड डाउन दिखाई देगा, क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें गुडविल की एंट्री तो आई नहीं है। तो गुडविल की एंट्री डालने से पहले वाला जो कैरी डाउन होगा वो ये होता है जिसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। आगे देखिए, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। इन्होंने सी को एडमिट किया विद 1/4 शेयर, और सी अपने साथ कैपिटल भी लेकर आया है। बेटा ऑब्वियसली वो कैपिटल है इसकी 24,000। तो देखिएगा हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा आपको भी पता है सी की कैपिटल कितनी है, हमें पता है 24,000 है, और सी का जो शेयर है वो 1/4 है। आप सोच के देखिए, अगर मैं सी की कैपिटल जो 1/4 है उसका रेशो पलट दूं तो हमें पता चल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है। ये तो नॉर्मल मैथ्स है जो हमने अपनी लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 96,000। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 96,000 इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब आपको भी पता है इस 96,000 में से ध्यान दीजिएगा, ए की कैपिटल है 30,000, बी की कैपिटल है 20,000 और सी की कैपिटल है 24,000। अब इन तीनों को ऐड करके देखो वो 96 नहीं बन रहा है, कोई ना कोई तो बैलेंसिंग फिगर आ ही रही है। 30 + 20 50, 50 + 24 74। अगर मैं 96,000 में से 74,000 को माइनस करूंगी इन तीनों का सम, तो बेटा अमाउंट आएगा मेरा 22,000। ये कैसे आया, मैंने 96,000 में से इन तीनों का सम माइनस किया है जो कि था 74,000। तो बेटा यही जो बैलेंसिंग आई है यही कहलाएगी गुडविल। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी गुडविल आई है बेटा ये गुडविल है फर्म की, ये उस पार्टनर की नहीं है, ये तो फर्म की गुडविल है 22,000। अब हमें तो पार्टनर की गुडविल निकालनी है, पार्टनर का शेयर है 1/4, तो सी शेयर ऑफ गुडविल आएगा बच्चे जो 22,000 फर्म की गुडविल है उसमें से 1/4 पार्ट 5,500 जो बेटा गुडविल आई है यही गुडविल कहलाएगी सी की गुडविल। अब इसी एंट्री से आप गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये था आपका टॉपिक हिडन गुडविल। ठीक है जी, तो बेटा ये था आपका हिडन गुडविल का टॉपिक। जो एडजस्टमेंट में गुडविल हमें गिवन होती थी अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ रही है। मैम ये ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, जब आपको पूरे क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि सी कितनी गुडविल लेकर आया है, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया है, तब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब एक मैंने आपके लिए अभी के लिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा, अभी करना है ये आपको क्वेश्चन। देखिएगा कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। Abhay and Veena are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in profit of the firm.
चेतन क्या लेकर आया बेटा, 2 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल। अब यहीं रुक जाएंगे। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट ऑफ द फर्म इज 540 एंड द आउटसाइड लायबिलिटी आर 1 लाख। ऑन दैट डेट गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। बेटा देखो, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको नए पार्टनर की कैपिटल तो गिवन है, लेकिन आपको पुराने पार्टनर अभय एंड बीना की कैपिटल गिवन नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो इन्होंने ना हमें टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन दी है बेटे। टोटल असेट्स एंड कैपिटल लायबिलिटी से हमारी नेटवर्थ निकलती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है सन्ड्री असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्वेश्चन में मुझे गिवन है सन्ड्री असेट्स बच्चे 5,40,000 और मुझे आउटसाइड लायबिलिटी कितनी दी हुई है, वो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लीजिए, 1 लाख रुपीज़ दी हुई है। तो बेटा जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरा अमाउंट आया 4,40,000। बेटा यही है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको अभय बीना की एडजस्टेड कैपिटल गिवन है, आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द हिडन गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट टू हेल्प यू रिगार्डिंग योर क्वेरीज। तो प्लीज़ बच्चे इस क्वेश्चन को करिए और इसका सॉल्व आंसर करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। यही है आपका क्लास वर्क, और होमवर्क के अंदर आपको ये सब रिवीजन में डालना है। तो बेटा एडमिशन चैप्टर का हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया है। द टॉपिक इज हिडन गुडविल। टिल देन बाय बच्चे एंड टेक केयर।